स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 23 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक के रूप में BS राजू को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर बात करें सैन्य अभियान महानिदेशक की तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं DGMO। यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अभी हाल ही में किससे बनाया गया है? BS राजू को। तो अभी हाल ही में कुछ और अन्य नियुक्तियां भी हुई है सेना प्रमुख से रिलेटेड, और कुछ सेना प्रमुख जो अभी वर्तमान में हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे, तो जो बिपिन रावत जी को बनाया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत के पहले CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि बिपिन रावत जी हैं। अगर पूछा जाए नए उपसेना प्रमुख अभी किसे बनाया गया है, तो अभी हाल ही में नए उपसेना प्रमुख के रूप में SK सैनी जी को नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए वर्तमान समय में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया जी। नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन जी। भारतीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक वर्तमान समय में सुरजीत सिंह देसवाल जी हैं। अगर पूछा जाए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा यानी कि CISF के महानिदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल जी। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी। ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि CRPF के अध्यक्ष कौन है, तो CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अगर पूछा जाए सशक्त सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन है, तो कुमार राजेश चंद्र। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में CRPF की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा विमोचन किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को भुवन कुमार झा ने लिखा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में CRPF की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक एक पुस्तक है जिसका विमोचन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो इस पुस्तक को लिखा है भुवन कुमार झा ने। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है CRPF, तो CRPF के बारे में हमें पता होना चाहिए। CRPF का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अगर स्थापना की बात करूँ तो CRPF की स्थापना 27 जुलाई को हुआ था, और सन 1939 ईस्वी में। कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 ईस्वी में। मुख्यालय की बात किया जाए तो CRPF का हेड ऑफिस है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं आनंद कुमार माहेश्वरी जी। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि CRPF के महानिरीक्षक कौन है, तो CRPF के महानिरीक्षक है PS रानीपसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछा जाए CRPF का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, तो CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कांगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में कांगो देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में सामा लुकेंडो को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों सामा लुकोंडो को कांगो देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कांगो देश के बारे में भी। तो कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है ब्राज़ाविल। अगर करेंसी की बात करूं तो कांगो की करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सिसेकेडी। राष्ट्रपति कौन है कांगो के? कांगो के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सिसेकेडी। और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाया गया है सामा लुकेंडो को।
अब कुछ और अन्य देशों के प्रधानमंत्री के बारे में भी जान लेते हैं जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। अगर पूछा जाए ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो अभी हाल ही में ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में हिचेम मचीची को नियुक्त किया गया था। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। अगर पूछा जाए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जीन कैस्टेक्स। अगर पूछा जाए सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री का नाम है ली सियन लुंग। इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इराक के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा अल कादमी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़ कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है, तो अभी हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन देश यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में एक ताज़ा आंकड़ा जारी हुआ है यूरोस्टेट द्वारा। तो इस आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में चीन के प्रति यूरोपीय संघ की आयात व निर्यात दोनों में भारी इजाफा हुआ है। चीन पहली बार अमेरिका की जगह लेकर यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। अगर विशेषज्ञ की बात करें तो विशेषज्ञ के अनुसार चीन और यूरोप के बीच भौगोलिक संकेत नामक समझौते पर हस्ताक्षर करना और चीन यूरोप पूंजी निवेश समझौते से जुड़ी वार्ता समाप्त करना आदि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक व व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने में एक नई आर्थिक वृद्धि बनी है। अब दोस्तों चीन बना है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूरोपियन यूनियन का, तो हमें चीन के बारे में भी पता होना चाहिए। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी की बात करूं तो चीन की राजधानी कहां पर है, बीजिंग में है। और करेंसी है रेनमिनबी। राष्ट्रपति सभी लोग जानते होंगे, चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501YV2 पाया गया है, तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501YV2 पाया गया है। अब दोस्तों कोविड-19 के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसे हम लोग कोरोना वायरस भी बोलते हैं। तो जान लेते हैं, सबको पता है कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चीन के वुहान से हुआ था, सबको पता है। वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी की बात किया जाए तो उस बीमारी का नाम क्या है, कोविड-19। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब कोविड-19 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जान लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। जैसे कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार था। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा था। तो आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय का नाम है मनीष कुमार। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश है ब्रिटेन। अब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में नया स्ट्रेन आया है कोविड-19 का, जिसका नाम है 501YV2। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रिटोरिया है जिसे कार्यपालिका राजधानी बोलते हैं,
ब्लोमफान्टेन है जिसे न्यायिक राजधानी बोलते हैं, और केप टाउन है जिसे विधायी राजधानी बोलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लोमफान्टेन और केप टाउन। अगर मुद्रा की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रेंड। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। राष्ट्रपति का बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटेना में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो अभी हाल ही में इटली देश के सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट एटेना में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों इटली में हुआ है तो इटली के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इटली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी रोम है। करेंसी का क्या है? तो इटली की करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रॉगी। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मत्तेरेला। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जान लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर पूछा जाए ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है किलामू। क्या नाम है? किलामू। अगर पूछा जाए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, याद रखिएगा। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को किसका प्रकाश स्तंभ बोलते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं स्ट्राम्बोली को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को कौन सा ज्वालामुखी कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सीआरपीएफ की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? भुवन कुमार झा ने लिखा है। सबको पता, मैं पहले भी बता दिया इस प्रश्न को। अभी हाल ही में मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में मिजोरम की स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अभी हाल ही में मिजोरम भारत के पूर्व में बसा हुआ एक शहर है, सभी को पता है। तो पर्वत पर बसा होने की वजह से मिजोरम को पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है, और यह भारत का 23वां राज्य बना था। कब बना था? 20 फरवरी 1987 को बना था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मिजोरम की स्थापना दिवस कब मनाई गई थी? 20 फरवरी को मनाई गई थी। और मिजोरम कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम भारत के पूर्व में बसा एक शहर है। पर्वत पर बसे होने की वजह से मिजोरम को पर्वतीय प्रदेश भी बोलते हैं, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। और ये भारत का 23वां नंबर का जिला बना था 20 फरवरी 1927 ईस्वी को। 53वें संविधान संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था मिजोरम को? तो 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था मिजोरम को, जो कि भारत का 23वां नंबर का राज्य बना था। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। अगर गवर्नर की बात करूं तो मिजोरम के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश भी हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मिजोरम के जो पड़ोसी देश हैं उनका नाम है म्यांमार और बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो मिजोरम की लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है, विधानसभा में 40 सीटें हैं। तो बात करें लोकसभा में कितनी सीटें? 1, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 1, और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 40 सीटें हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा
किस भारतीय संगठन को पूछा गया, किस भारतीय संगठन को राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। तो आप लोग याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। तो आप लोग याद रखिएगा, पुरस्कार का क्या नाम है? एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020, जिसे अभी हाल ही में भारतीय संगठन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को सम्मानित किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है केन्या के नैरोबी शहर में। कार्यकारी निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसे वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी बोलते हैं, अगर स्थापना की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 2006 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं तिलोत्तमा वर्मा जी। अध्यक्ष कौन है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष हैं तिलोत्तमा वर्मा जी। तो आप लोग याद रखिएगा, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को भारतीय संगठन जो है, इसे ही एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को पता है, विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल मनाया जाता है और फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो 2021 में विश्व पेंगोलिन दिवस का 10वां संस्करण 20 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है तथा पेंगोलिन जीव की प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूक करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगर प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद भी आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।